वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। तो मैं आपका मेरे चैनल चीनू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ और चीनू की क्यूटनेस से भरे इस ब्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस प्रकार से अपने घर में ही घी बनाती हूँ और किस तरह से चीनू मेरी हेल्प करता है। तो चीनू की शरारत के साथ ही मैं किस तरह से घी बनाती हूँ ये बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ रखा है मेरा बहुत सारा दही, ये सुबह और शाम का इसलिए अलग अलग बर्तनों में है, मैंने अलग अलग ही जमाया था। तो हमारे चीनू जी आके बैठ गए, उसे लग रहा था ये माखन है और दही को ही खाना चालू कर दिया था। तो यहाँ पर 3 बर्तन में है, इन सबको मैं एक मटके में डाल दूँगी जो चीनू के पीछे रखा है, उसी मटके में सारा दही को डालूँगी और उसके बाद उसमें हम डालेंगे ठंडा पानी, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग पानी डालना रहता है। इसीलिए मैं मटके से लेके आऊँगी ठंडा ठंडा पानी और इसमें डाल दूँगी तो नोनी बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगी। नोनी माखन को कहते हैं, हमारे गाँव में माखन को नोनी ही कहा जाता है, इसीलिए मैं उसे नोनी कह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हमारा दही और ढेर सारा दही डालने के बाद देखिए, जब भी मैं दही डालती हूँ ना मेरा तो खाने का ही मन हो जाता है, क्योंकि ना इतना यम्मी लगता है ना, पीस पीस मुझे बहुत पसंद है दही। और चीनू भी थोड़ा थोड़ा पसंद करता है पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो खट्टा रहता है ना इसलिए खा नहीं पाता। अगर कम खट्टा रहता है तो वो बड़ा चाव से खाता है। और मेरे घर में लस्सी, दही की लस्सी पीना सभी को बहुत पसंद है और मैं डेली लस्सी बनाती हूँ जब भी समय मिलता है और सभी को पिलाती हूँ। बहुत ही अच्छी लगती है ताज़े दही की लस्सी, क्योंकि वो खट्टी बिल्कुल नहीं लगती है, इसलिए बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारा माखन आ गया है ऊपर और बड़ी ही आसानी से आ गया है। यहाँ पर चीनू मुझसे माखन मांगना चालू कर दिया है कि मम्मी माखन दो, मुझे माखन दो, मैं खाना चाहता हूँ, जल्दी निकाल के दो। तो मैं कोशिश कर रही थी, पर माखन की निकालने की प्रक्रिया जो रहती है ना वो उतनी आसान नहीं होती, उसमें टाइम लगता है। पर चीनू बच्चा तो शैतान है ना, उसे तो अभी चाहिए है, नहीं तो वो खुद ही निकालने पहुँच जाता है। तो यहाँ पर वो मुझसे मांग रहा है कि मम्मा माखन दो मुझे, तो मैंने निकाला। और चीनू की एक ख़ास बात है कि है ना, जब भी मैं उसे माखन देती हूँ ना तो वो मेरे हाथ से नहीं लेता है, मना कर देता है, वो खुद के हाथ से माखन लेके खाता है। तो यहाँ पर वो मुझसे मांग रहा है तो मैंने बोला ठीक है मैं देती हूँ निकाल के। तो उसने मेरे हाथ से नहीं खाया और ख़ुद के हाथ से ही माखन निकाल के खाया, उसने मना कर देगा देखना खाने के लिए। चीनू जब भी माखन खाता है ना तो मुझे बस ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जब छोटे रहे होंगे ना तो वो इस तरह से ही माखन खाते होंगे, ऐसे ही नटखट मस्ती करते होंगे, ऐसे ही शरारत करते होंगे। तो जिनके भी घर में छोटे बच्चे हैं ना वो सभी इस बात को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना भगवान का ही रूप होते हैं और उन्हें भगवान का रूप ही मानना चाहिए, क्योंकि उनकी जितनी भी शरारत है ना बिल्कुल कान्हा जी की है। हमने कान्हा जी को देखा तो नहीं है, पर जिस तरह से उनके बारे में बताते हैं तो वो बिल्कुल चीनू की तरह ही लगता है कि देखिए चीनू जिस तरह से शरारत करता है ना बिल्कुल वैसे ही करते होंगे। तो ये हमारे छोटे से कान्हा जी हैं जो ये शरारत करना चालू कर दिया है, क्योंकि जो भी मैं काम करती हूँ ना उसे हेल्प करनी रहती है। तो वो माखन खुद भी निकालने की कोशिश कर रहा था पर उसके हाथ में आया ही नहीं। फिर मैंने उसे बोला कि अच्छा ठीक है इसमें से ही ले लो, तब उसने माखन निकाल के ये टेस्ट करना चालू कर दिया। मेरा लड्डू गोपाल है छोटा सा। हमारे घर में शुरू से ही शुद्ध घी खाया जाता है। जो हमारे बाऊजी हैं उनके समय में तो बहुत सारी भैंसें हुआ करती थी, पर अभी उतनी नहीं है, क्योंकि उनकी सेवा भी उतनी करनी पड़ती है, भैंसें गाय सब कुछ था। अभी मेरे समय में जगह भी कम है और सुविधा का थोड़ा अभाव है, इसीलिए उतनी गाय हमने नहीं रखी है। मगर हमारे घर में शुरू से ही घर का ही घी खाया जाता है और फ़िलहाल इतना नहीं है, जैसे गाय देना दूध बंद कर देती है तो फिर घी घर का नहीं रहता है। तो गांव में बहुत ही आसानी से शुद्ध घी मिल जाता है, भैंस का चाहिए तो भैंस का भी मिल जाता है, गाय का चाहिए तो गाय का भी मिल जाता है, भैंस का ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। तो हम मोल का लेके खा लेते हैं, ख़रीद के खा लेते हैं और बहुत ही प्योर घी हमें उपलब्ध आसानी से हो जाता है। पर सिटी में है ना पॉसिबल नहीं होता, अधिकतर लोग मार्केट का ही खाते हैं। तो गांव में रहने का एक फ़ायदा रहता है कि हमें हर चीज़ शुद्ध मिल जाती है। गाय के घी से लेके हमें सब्जी फल फूल सब घर में यानी घर के ही
हो जाते खेत में, क्योंकि हम लगा लेते हैं आसानी से सब्जियां भी। अब जैसे बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो बीज भी लगाने हैं, बीज लग जाएंगे तो फिर बारिश में घर की ही सब्जियां हो जाती है, गिलकी, लौकी, बहुत कुछ हो जाता है। तो बहुत ही शुद्ध चीज़ें गांव में मिल जाती है, इसीलिए शायद उनकी लाइफ बिल्कुल निरोगी रहती है और हेल्दी रहते हैं। बहुत बुज़ुर्ग होने के बावजूद भी चलना फिरना घूमना उनके लिए बहुत आसान रहता है। मेरे जो बाबूजी हैं उनकी उम्र भी काफ़ी है, 80 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वो आसानी से कहीं पे भी घूमना फिरना कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है और बिल्कुल फिट है। उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि उनकी इतनी उम्र है। तो गांव का जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम निरोगी रहता है। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि माखन निकालने में बहुत टाइम लगता है, पर एक तरीके से ये बहुत आसान है। पहले के ज़माने में तो रई होती थी, जो माखन निकालने वाली रहती है उसे रई बोला जाता था, तो रई से निकाला जाता था, बहुत बड़ी बड़ी होती थी। मेरे पास भी है, जब मेरी सास थी, मेरी सास अभी है नहीं, उनका देहांत हो चुका है। तो जब मेरी सास थी ना, तो वो 4 बजे उठ के और फिर माखन निकाला करती थी। तो रई मेरे पास अभी भी है, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ बड़ी बड़ी रई थी और बड़े बड़े मटकों में माखन निकाला जाता था। बहुत सारा घी हुआ करता था, खाते थे, अलमारी में भर भर के रखा रहता था। जो भी आते थे मेहमान, उनको बोला जाता था जितना खाना है ना उतना खाओ, इतनी सुविधाएं थी। वैसे तो गाय के घी में बहुत ही गुण होते हैं और भैंस का घी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, क्योंकि भैंस का दूध में है ना जो फैट है वो बहुत मात्रा में होता है, और इसीलिए जो घी है ना वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है गाय के दूध की तुलना में। तो यहाँ पे मेरे एक दिन पहले की भी नोनियाँ रखी थी, नोनी मतलब माखन, तो मैंने सभी को इकट्ठा कर लिया है और एक साथ तपाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से करती हूँ। तो जो माखन रहता है ना, ये 2-3 दिन का इसमें मई भी रहता है, तो उस समय मैं जमा देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो जम जाता है, मई अलग हो जाता है, माखन अलग हो जाता है। फिर जब भी मुझे तपाना रहता है ना, तब मैं उसे आराम से ठंडे पानी से अच्छे मस के धोती हूँ, और उसका जब तक वाइट पानी आना बंद नहीं होता ना, तब तक उसे मस के साफ़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है, जो हमारा घी रहता है ना, उसमें खट्टी स्मेल बिल्कुल नहीं आती है, वो खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं मस रही हूँ, ये बर्फ़ की तरह जम गया है, ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसे मैंने ठंडे पानी से ही धोया है, 2 से 3 बार धोने पर ये माखन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा, और बिल्कुल वाइट पानी नहीं निकलेगा, साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ये तपाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से लड्डू बन जा रहे हैं। तो बस इस तरह से कीजिए और तपा लीजिए, आसानी से माखन हमारा तैयार है, एकदम नीट एंड क्लीन। और एक बार और मैं इसे धो दूँगी, उसके बाद फिर तपा लूँगी, तो आराम से हमें घी मिल जाएगा। तो गाय के घी की बात की जाए तो इसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप तेल मत दीजिए, लेकिन गाय के घी से बना हुआ खाना देंगे ना, तो उसे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी। गाय के घी में बिल्कुल फ़ैट नहीं रहता है और वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है, निरोगी है बिल्कुल। तो गाय का घी बहुत ही गुणकारी होता है, और हमारे धर्म में तो कहा भी जाता है गाय की सेवा कीजिए, गाय के दूध का सेवन कीजिए, गाय का घी खाइए, माखन खाइए, दूध पीजिए। भगवान कृष्ण ने बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है गौ माता की सेवा करके, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि गाय का दूध ही हमें खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि गाय की रक्षा भी होगी, और उनका जो दूध है, घी है, उससे हम भी निरोगी रहेंगे, तो उनका जीवन भी सुरक्षित है और हमारा भी जीवन इनडायरेक्टली सुरक्षित ही है, क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और उनके दूध का और घी का सेवन करने से हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा, और हमारे बच्चों का भी, और हमारी बिल्कुल उम्र बढ़ेगी, निरोगी रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उम्र भी बढ़ेगी। तो गाय के घी का ज़रूर सेवन करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने माखन पूरा निकाल लिया है, अब इसे सिर्फ तपाना बाकी है। देखिए कितना सारा है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग बहुत ही पसंद है, और उन्होंने बाल अवस्था में बहुत ही मात्रा में माखन खाया है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो जब भी मैं माखन बनाती हूँ, निकालती हूँ, तो जो ताज़ा माखन रहता है मैं भगवान कृष्ण को भोग ज़रूर लगाती हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री राधे राधे।